कल है लास्ट डेट सनशाइन पिक्चर आईपीओ और शंकेश ज्वेलर्स का। और आज के दिन गाइस ललिता ज्वेलरी मार्ट और हॉरिजॉन इंडस्ट्री हो चुके हैं क्लोज। तो जो आईपीओ कल के दिन यानी 20 अगस्त को क्लोज होंगे, यानी सनशाइन इंडस्ट्री और शंकेश ज्वेलर्स, इन दोनों के फाइनल डिसीजन की बात करेंगे कि हमें इस आईपीओ में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। सब्सक्रिप्शन फंड वाइज कितना होना चाहिए कि सेफ होगा, और अलॉटमेंट के चांसेस कहां पे ज्यादा होंगे, किस कैटेगरी में ज्यादा होंगे, ग्रे मार्केट में क्या निकल रहा है, डे टू क्लोजिंग का सब्सक्रिप्शन क्या है, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलेगा इन दोनों आईपीओ का। और गाइस जो दो आईपीओ ललिता ज्वेलरी और हॉरिजॉन क्लोज हुए आज के दिन, इनके अलॉटमेंट के चांसेस, अलॉटमेंट कहां आएगा, एक्सपेक्टेड लिस्टिंग क्या हो सकती है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलेगा। इसके अलावा गाइस गाजा अल्टरनेटिव का आज डे 1 था, तो इसका भी सब्सक्रिप्शन डेटा ग्रे मार्केट पे मैं आपके साथ साझा कर दूंगा। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहना ताकि सारी जानकारी सही तरीके से समझ आ सके। डिटेल्स को मैं अपने स्टार्ट करूं उसके पहले आप सभी को बता दूंगा गाइस कि जो भी डिटेल्स इस वीडियो में जाएगी वो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर्पस से, कोई भी डिसीजन पहले अपनी रिसर्च कर लेना, पॉसिबल हो तो फाइनेंशियल और सलाह देने को भी प्लान करना, और एक बार डिस्क्लेमर को जरूर ध्यान से पढ़ लेना। वापस आते हैं और डिटेल्स अपने स्टार्ट करेंगे सबसे पहले जो आईपीओ क्लोज हुए हैं उनकी डिटेल्स से। तो ललिता ज्वेलरी मार्ट जो कि क्लोज हो चुका है और इसका अलॉटमेंट अब आना है। अलॉटमेंट आएगा 21 अगस्त को, और जो अलॉटमेंट आएगा वो इसके रजिस्ट्रार की वेबसाइट मूव्स इन टाइम पे आएगा। हॉरिजॉन इंडस्ट्री की बात करें तो डेट सेम ही है, लेकिन इसका जो रजिस्ट्रार है वो केफिन टेक देखने को मिल रहा है। एक बार इसका सब्सक्रिप्शन डेटा, अलॉटमेंट चांसेस जान लेते हैं, फिर बाकी डिटेल्स को हम देखेंगे। तो इसके लिए चलते हैं टेलीग्राम पे, जहां पे आपको सारी इंपॉर्टेंट न्यूज, सभी आईपीओ का सब्सक्रिप्शन डेटा, ग्रे मार्केट प्रीमियम और हर चीज मिल जाता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लेना। साथ में अगर जो आपको क्रिस्प इंफॉर्मेशन चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना, जहां सिर्फ जरूरी जानकारी दी जाती है। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में है, ठीक है। तो हम सब्सक्रिप्शन डेटा जो है सबसे पहले देख लेते हैं ललिता ज्वेलरी आईपीओ का। तो 66.62 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, 79,436 करोड़ रुपीस डाले गए हैं। लास्ट आपको वीडियो याद होगी फाइनल डिसीजन वाली या फाइनल वर्डिक्ट वाली जो आज डाली थी हमने, तो बताया था कि इजीली इसमें लगता है कि 40-50 हजार करोड़ तो कहीं नहीं गए। तो इस 50 हजार करोड़ तो सिर्फ क्यूआईबी ने ही डाल दिया है, 52,107 करोड़ रुपीस, और लगभग 80 करोड़ रुपए इस आईपीओ में डाले गए हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही शानदार नंबर है। अब कैटेगरी वाइज बात करें तो एम्प्लॉय ने 9.1 टाइम कर दिया है, रिटेलर्स ने 12.49 टाइम कर दिया है, एचएनआई में स्मॉल एचएनआई ने 53.58 टाइम, बिग एचएनआई ने 90.47 टाइम, और कलेक्टिवली एचएनआई ने 78.17 टाइम कर दिया, क्यूआईबी ने 153 टाइम। सबका अलग अलग फंड वाइज डेटा भी यहां पे इस कॉलम में देख सकते हो। अलॉटमेंट चांसेस की बात रह गई तो रिटेलर्स कैटेगरी में जो एपॉस बिड है वो 10 के आसपास का निकल के आ रहा है, 10 पॉइंट समथिंग, लेकिन कुछ बिड कैंसिल नॉल होंगे तो 10 में से किसी एक को मिलना है अलॉटमेंट चांसेस। स्मॉल एचएनआई की बात करें तो 52 में से किसी एक को, और 18 में किसी एक को मिलना है इन बिग एचएनआई कैटेगरी। अब आपने लगाया नहीं लगाया कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल मैंने गई इस रिटेलर्स कैटेगरी में लगाया है अलग अलग 3 आईडी से, ठीक है। अब आपने किस कैटेगरी में कितने लॉट से लगाया है ये जरूर बताना, और आप सबके कमेंट में पढ़ता हूं, रिप्लाई भी करता हूं, और कोई सवाल हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। जो दूसरा आईपीओ होगा इस हॉरिजॉन पार्क, इसका देख लेते हैं कितना सब्सक्रिप्शन हुआ। तो 1.52 टाइम टोटल सब्सक्राइब होता देखा है, 2,182.76 करोड़ रुपए में डाले गए हैं। और इस आईपीओ में हर कैटेगरी में एम्प्लॉय को छोड़ दो तो कंफर्म अलॉटमेंट चांसेस है, बिकॉज ऑफ रिटेल 1.01 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, कई सारे बिड कैंसिल हुए हैं। स्मॉल एचएनआई में भी 0.7 टाइम, बिग एचएनआई में भी 1.19 टाइम, कई सारे बिड कैंसिल हुए हैं। तो इन सभी कैटेगरी में अलॉटमेंट के चांसेस कंफर्म है। और क्यूआईबी ने भी यहां पैसा नहीं डाला है, 1.94 टाइम ही सिर्फ किया है, मतलब 1513 करोड़ रुपए ही डाले हैं। तो टोटल 2182 करोड़ रुपए इस आईपीओ में आया है। अब इनके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देख लेते हैं, फिर फाइनली हम जानेंगे कि हमें क्या करना चाहिए जो दो आईपीओ कल क्लोज हो रहे हैं उनके। तो सबसे पहले तो देख लो ललिता ज्वेलरी का 43 to 44 का जीएमपी निकलता दिख रहा है, 17% अप्रॉक्स हुआ। न्यू हाई था इसका 45 का, 45 की डिमांड भी थी दोपहर में, लेकिन स्लाइटली थोड़ी सी बुकिंग आदि दिखी है, और 43-44 की डिमांड में अभी भी है। तो मान के चलो कि इजीली इसमें 15 से 20% तो लिस्टिंग मिलना ही है। और अगर जो मामला पॉजिटिव रहता है, जैसे आज के दिन भी लगभग सभी आईपीओ में अपर सेकेंड या 10%, 5% की तेजी देखने को मिली है। और आज जो दो आईपीओ पॉजिटिव लिस्ट हुए हैं, जिनमें बिहारी लाल ने तो बहुत अच्छा किया, वैसा ही सेंटीमेंट आगे कंटिन्यू रहता है, तो फिर गाइस बहुत बड़ी बात नहीं कि इसमें 25 से 30% देखने को मिल जाए या इससे ज्यादा भी। हालांकि इसका लिस्टिंग स्ट्रेटजी वीडियो हम आपको देंगे, जिसमें फेयर वैल्यू और सारी चीजें आपको बताएंगे, प्रॉपर गाइड करेंगे। अब जो अगला आईपीओ का इस हॉरिजॉन इंडस्ट्रियल आईपीओ
उसका जीएमपी देख लेते हैं तो जीरो निकलता दिख रहा है, कोई भी डिमांड नहीं है, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, लेकिन नेगेटिव निकल सकता है। सनशाइन पिक्चर्स 78 टू 80 की डिमांड निकलता दिख रहा है, जिसके बारे में अभी आपको बताऊंगा। 22% अप्रॉक्स 80 का हाई था इसका, मतलब इसने नया हाई बनाया। इसके पहले 78 की डिमांड में था, 2 रुपए बढ़ा है। शाकेश ज्वेलर्स जो कि 3 से 4 की डिमांड में है, जीएमपी बढ़ी है, 4% अप्रॉक्स होता है, जो कि 1-2 रुपए के आसपास का था। गजा अल्टरनेटिव 20 से 21, 13% अप्रॉक्स, और हाई इसका 35 का है। इसमें डिमांड थोड़ी सी कम हुई है, मेरे ख्याल से 22-25 के आसपास था। टेम्सन इंस्ट्रूमेंट जिसने नया हाई बनाया 195 का, इसका हमने रिव्यू भी कर रखा है भाई। टेम्सन इंस्ट्रूमेंट का बहुत ही शानदार तेजी निकल रही है, जरूर इसका रिव्यू देखना। यहाँ पे थंबनेल लगा दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और साथ में गजा अल्टरनेटिव का भी रिव्यू का वीडियो कर दिया है, इसका भी देख लो, थंबनेल लगा दिया है। दोनों का रिव्यू देख लेना, आपका जो डिसीजन होगा वो आसान हो जाए, गजा में जाना है या नहीं जाना है, या टेम्सन में जाना है या नहीं जाना है। अब जो 7वां आईपीओ है ऑगमोंट, इसका हमने रिव्यू कर दिया है, इसके थोड़ी देर बाद आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। फिलहाल उसको एडिट करना है, थंबनेल और बनाना है, तो सब्सक्राइबर का बेल आइकन प्रेस कर लोगे तो आपको इसका रिव्यू भी मिल जाएगा, जिसमें 220 से 225 की डिमांड, 29% अप्रॉक्स निकल रहा है जीएमपी, और लगातार नई तेजी बनती दिख रही है। स्काईवेज एयर 38 से 40 की डिमांड में है, जिसका नया हाई भी 40 ही है, और इसमें 28% अप्रॉक्स जीएमपी होता है। तो जीएमपी भी हमने सभी आईपीओ की बता दी। अब जो आईपीओस कल क्लोज होने वाले हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला नाम है शाकेश ज्वेलर्स। तो गाइस डे 2 का जो क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन है 0.95 टाइम हुआ है, 242 करोड़ रुपीस में डाले गए हैं, मात्र 1 गुना लगभग सब्सक्राइब हुआ, मान के चल सकते हो, और बहुत ही छोटे साइज का आईपीओ है उसके बावजूद भी। तो इस आईपीओ में क्या करना चाहिए भाई, ये आईपीओ जिस हिसाब से साइज है, मिनिमम 15-16 हजार करोड़ रुपए अगर जो आ जाता है तब तो जाने लायक है, नहीं तो फिर इसको इग्नोर कर देना चाहिए, खासकर ऐसी कंडीशन में जब हमें एक और ज्वेलरी वाला आईपीओ देखने को मिला इससे सस्ता। तो जो सस्ता रहेगा वही आदमी लेगा ना भाई। तो फिलहाल सस्ता होने की वजह से और एक साथ 2 आईपीओ होने की वजह से इसमें डिमांड नहीं निकल रही है, बट वैल्यूएशन इंडिविजुअली महंगा नहीं है, कंपैरिजन में महंगा है। तो अगर जो क्यूआरबी की डिमांड आती है और इसमें एटलीस्ट मान लो 16,000 करोड़ तक आ जाता है, देन इस आईपीओ में हमें ट्राई करना चाहिए। और कंपैरिजन करें सनशाइन पिक्चर से, तो सनशाइन पिक्चर से अलॉटमेंट के चांसेस भी ईजी होंगे क्योंकि साइज बड़ा है। फिलहाल सनशाइन आईपीओ की बात करें तो इसमें 3,651.7 करोड़ रुपए डाले जा चुके हैं, 18.49 टाइम होता दिखा है। और इस आईपीओ में बात करेगा इस तो वही 15-16,000 करोड़ में भी आ जाते हैं तो भी ठीक है, बट जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, मुझे लगता है वेट करना चाहिए। और उम्मीद है इस आईपीओ में, सनशाइन पिक्चर में उम्मीद है कि सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। तो जो सब्सक्रिप्शन हो जाता है तो ऑब्वियसली सनशाइन पिक्चर्स के साथ चले जाएंगे, छोड़ देंगे हम शाकेश ज्वेलर को। और यहां पे बता दूं कि इन दोनों आईपीओ के अलावा जो गजा अल्टरनेटिव है, क्योंकि ये दोनों कल क्लोजर है 20 तारीख को, गजा 21 को क्लोज हो रहा है, ठीक है, उसको गजा या गाजा जो भी आप बोल लो, तो गाजा अल्टरनेटिव मान लेते हैं। गाजा अल्टरनेटिव की बात करें तो इसमें आप फंड यूज नहीं कर सकते हो इन दोनों आईपीओ का, सनशाइन का और शाकेश ज्वेलर्स का। लेकिन आज वाले आईपीओ का फंड कल फ्री हो जाएगा, तो उसका फंड यूज हो सकता है गजा अल्टरनेटिव में। तो क्या आपको गजा अल्टरनेटिव, सनशाइन और शाकेश ज्वेलर्स में कंपैरिजन का चाहिए तो कल फाइनल वर्डिक्ट में मैं दे दूंगा, और कमेंट में बताना कि चाहिए या नहीं चाहिए। कल फाइनल वर्डिक्ट वीडियो में मैं इस चीज को शामिल करूं या ना करूं, ठीक है, क्योंकि आज वाला फंड अलॉटमेंट नहीं मिला तो यूज कर लेंगे, और मिल गया तो अलग बात है। अब ये गजा का जिसमें 347 करोड़ रुपीस डाले गए हैं, 0.9 टाइम होता दिखा है, इसमें अभी 2 दिन बाकी है, डे 1 था, तो इसका डिसीजन अभी नहीं लेना है, रुक के लेना है, क्योंकि बहुत सेफ आईपीओ को नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। तो अब सनशाइन में आप जाने वाले हो या नहीं जाने वाले हो, शाकेश में जाने वाले हो नहीं जाने वाले हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपको लगभग मैंने सारी चीजें बता दी हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को हाइप भी कर देना ताकि इस वीडियो की रीच बढ़ सके और आपका सपोर्ट हमें मिल सके। तो मिलते हैं हम सभी अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।